तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। और लेसन का नाम है ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। समिट का मतलब होता है जो माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको कहा जाता है समिट। पीक भी उसको कहा जाता है। वी रीच द टॉप। अब वी मतलब यहाँ पे राइटर है और राइटर लेकिन अकेला नहीं है। अगर वो अकेला होता तो वो कहता आई रीच द टॉप, लेकिन उसने कहा वी रीच द टॉप, यानी कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ और कोई तो है। अब वो कौन है वो हम इस लेसन में देखेंगे। इसके साथ साथ इस लेसन में जो उसका जर्नी है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम किसी ने किया है, तो उस जर्नी के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो लेट्स सी। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग हमें समझना है और ये वर्ड्स हमें हमारे डेली लाइफ में भी यूज करने हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ है, when we left camp 9 on Friday morning, I was determined to get to the top on this day. That morning, I remember thinking I was to get to the top even if I die. I was not afraid to die that day. We set out early and all the way from Camp 9 to the peak we alternated. So, in the very first paragraph, he says, when we left Camp 9, अब आप पिक्चर में देख सकते हो कि बहुत सारे कैंप है। सो जहाँ से स्टार्ट किया जाता है वो बेस कैंप है। फिर आगे जैसे जैसे माउंटेन पे क्लाइंबिंग होगा तो अलग अलग कैंप होते हैं, क्योंकि एक ही दिन में तो माउंटेन क्लाइंब नहीं किया जाएगा वो। तो उसके लिए प्लान बनाया जाता है, कहीं पे रेस्ट करना होता है, रुकना होता है, ब्रेक लेना होता है। तो बेस कैंप से स्टार्ट किया, फिर कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे कैंप 9 तक है। उसके बाद फिर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया जाएगा। तो कौन से कैंप की बात कर रहा है यहाँ पे? कैंप 9 की बात कर रहा है। और कौन सा डे है? फ्राइडे का है और सुबह का टाइम है। और कह रहा है आई वॉज डिटरमिन टू गेट टू द टॉप ऑन दिस डे। तो कैंप 9 से माउंट एवरेस्ट का टॉप नजदीक था, तो कह रहा है आई वॉज डिटरमिन टू गेट देयर। सेम डे पे फ्राइडे के दिन ही वो वहां पे रीच होना चाहता है। ये उसका डिटरमिन्ड है। डिटरमिन्ड का मतलब होता है फर्मली डिसाइड, रिजॉल्व, कि आपने डिसाइड किया है कुछ, कंफर्म करके, श्योर करके कि आपको वो चीज करना ही है। जैसे आपने कुछ डिसीजन कंफर्मली ले लिया है, अब आप वो करना ही चाहते हो, इन दैट वे। सो दैट मॉर्निंग ही रिमेम्बर थिंकिंग, और वो याद कर रहा है उस दिन को, कह रहा है कि आई वॉज टू गेट टू द टॉप इवन इफ आई डाई। और उसने क्या कहा कि मुझे टॉप पे रीच होना है भले मैं मर जाऊं, यानी कि एनी कॉस्ट में ही वॉन्ट्स टू रीच द टॉप ऑन दैट डे। आई वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई दैट डे। और जब इतना कैंप 9 तक पहुंच गया है तो वहां से फिर और एक कदम आगे उसे बढ़ना है और एक स्टेप आगे लेना है, तो उसके लिए फिर वो क्यों डरे। वी सेट आउट अर्ली एंड ऑल द वे फ्रॉम कैंप 9 टू द पीक वी अल्टरनेटेड। तो देखो कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैंने येलो कलर में हाईलाइट किए हुए ताकि आपको उनके मैं मीनिंग्स यहाँ पे साथ साथ में दे दूँ, तो आपको लेसन जो है समझने में इजी होगा। सिर्फ लेसन समझना ये हमारा मेन मोटिव नहीं होता है। लेसन में जो अलग अलग वर्ड्स हैं उनको हम हमारे लैंग्वेज में जब हम स्पीकिंग करें या राइटिंग करें तो उनमें उस समय हम इनको कैसे यूज करें, ये हमारा मोटिव होना चाहिए, क्योंकि हमारा लैंग्वेज हमको इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे डिटरमिन का आपको मीनिंग दिया है और इसके साथ साथ आपको मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। और एग्जाम्पल देखने के बाद फिर आप खुद से सेंटेंस में डिटरमिन को यूज करोगे। तो एग्जाम्पल देख लेते पहले। अनिल डिटरमिन टू लर्न न्यू स्किल्स। अनिल ने डिसाइड किया कि वो नए स्किल्स सीखेगा। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं। वी सेट आउट अर्ली एंड ऑल द वे फ्रॉम कैंप 9। अब सेट आउट का क्या मीनिंग है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। सेट आउट मीन्स टू स्टार्ट अ जर्नी। कोई जर्नी स्टार्ट करना, जर्नी हो या फिर कोई एक्टिविटी हो, वो स्टार्ट करेंगे तो उसको हम सेट आउट कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, वरुण picked his bag and set out on the road। अब ये पास्ट में है तो इसमें सेट में
फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम है वर्ब का। इसके लिए सेट में एस या ई एस की जरूरत नहीं है या ईडी भी नहीं लगेगा। सो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, अल्टरनेटेड। फ्रॉम कैंप 9 टू द पिक वी अल्टरनेटेड। अल्टरनेटेड का क्या मतलब है यहाँ पे? अल्टरनेट यानी कि प्लेस को, पोजीशन को चेंज करना, जो आपके बुक में पीडीएफ में दिया हुआ है। पोजीशन चेंज करते रहना टाइम टू टाइम। So we must alternate work with rest. I would take the lead and then Hillary, the man who follows when climbing has a difficult job, both in climbing up and climbing down. He is the anchor. The man going in the lead cuts the steps and breaks the way. अब यहाँ पे लीड कौन ले रहा है? तो पहले तेंजिंग ने लीड लिया। लीड का मतलब है इनिशिएटिव लेना, कोई काम खुद से पहले स्टार्ट करना, बिगिन करना, किसी और के लिए फिर एग्जाम्पल सेट करना, तो फिर वो आपको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पहले तेंजिंग ने लीड लिया क्योंकि वो अल्टरनेट करे, तो पहले तेंजिंग आगे जाएगा, फिर हिलरी उसको फॉलो करेगा, फिर थोड़ी देर के बाद हिलरी आगे जाएगा, तेंजिंग उसे फॉलो करेगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपना जो जर्नी है वो कैंप 9 से माउंट एवरेस्ट के लिए स्टार्ट किया। अभी यहाँ पे बताया उन्होंने, द मैन हु फॉलोज व्हेन क्लाइंबिंग हैज अ डिफिकल्ट जॉब बोथ इन क्लाइंबिंग अप एंड डाउन, और ही इज एंकर। हिलरी जो है तभी वो एंकर था। एंकर यानी कि जो पीछे के पोजीशन पे होता है। द मैन गोइंग इन द लीड कट्स द स्टेप्स, और जो मैन लीड में जाता है वो स्टेप्स बनाता है, वो रास्ता बनाता है ताकि फिर उसके पीछे जो है वो उसको फॉलो कर सके पर्सन। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। In my pocket, I had 4 flags. When we were still at Camp 4, Colonel Hunt gave me 3 flags, those of Britain, the United Nations, and Nepal. He charged me with the duty of planting them on the top of the world. अब इसको क्या प्रोनाउंस करना है? कर्नल। कॉलोनल नहीं पढ़ेंगे इसको हम, कर्नल। ओके, पहले देख लेते हैं कि कौन से फ्लैग्स हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक फ्लैग है जिसको यूनियन जैक ये भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का ये फ्लैग है, देन नेपाल का फ्लैग है। तो ये 3 फ्लैग लेके वो चल रहा था, बट ये तो 3 ही है यहाँ पे आगे, लेकिन फर्स्ट लाइन में वो तो कह रहा है कि 4 फ्लैग है। तो फोर्थ फ्लैग कौन सा है? 4 फ्लैग्स, और यहाँ पे 3 फ्लैग्स मेंशन किया है। So he charged me with the duty of planting them on the top of the world. तो पहले कर्नल का मीनिंग देख लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। Yes, that's right, देखते हैं। इंडियन फ्लैग। सो कर्नल का मतलब है एक ये रैंक होता है ऑफिसर का इंडियन आर्मी में। सो यंगेस्ट इंडियन कर्नल जो है उसका एज 37 का है। 37। यस। दूसरा है ही चार्ज्ड मी विद द ड्यूटी। चार्ज का मतलब है किसी को ट्रस्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ड्यूटी देना। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमिटी जो है, इट वाज चार्ज्ड विद रीशेपिंग द एजुकेशनल सिस्टम। इस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दिस 3 फ्लैग्स आर इन योर केयर, ही सेड। ही यानी कि कौन यहाँ पे? कर्नल हंट, उसका नाम है हंट। When you and Hillary reach the top, put them at the peak. I am sure that you and Hillary are going to do it. तो उस कर्नल ने उनको कहा कि ये 3 फ्लैग्स, स्पेसिफिकली इसको कहा तेंजिंग को कि ये 3 फ्लैग्स तुम्हारे केयर में, तुम्हारी निगरानी में है, और तुम और हिलरी टॉप रीच करोगे और वहां पे इन 3 फ्लैग्स को पुट अप करना है। और ये भी अश्योर किया कि हाँ तुम और हिलरी ये करने वाले हो, मुझे श्योर है, कंफर्म है। नेक्स्ट पैराग्राफ। I told Colonel Hunt that I was carrying the Indian flag with me and I would like to be on the top with the other flags. I had to ask Colonel Hunt's permission in his capacity as leader of the expedition. तो कर्नल हंट को तेंजिंग ने बता दिया कि मैं इंडियन फ्लैग भी कैरी कर रहा हूँ मेरे साथ, और मैं चाहता हूँ कि अदर फ्लैग्स के साथ ये भी मैं टॉप पे लेके जाऊँ। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें समझ में आती हैं। 1,
that Tenzing Norgay is very honest person. एंड सेकेंड, उसने कर्नल हंट को क्यों पूछा, क्योंकि कर्नल हंट वो उस एक्सपीडिशन का लीडर था, तो उसकी परमिशन लेना बहुत जरूरी है। सो एक्सपीडिशन यानी क्या, एक्सपीडिशन यानी कि जर्नी ऑफ पीपल, फिर वो जर्नी एडवेंचर के लिए हो सकता है, या कोई रिसर्च के लिए हो सकता है, वॉर के लिए हो सकता है, या कुछ एक्सप्लोर करना है, नई चीज फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हो सकता है। सो एग्जाम्पल आपके सामने है अभी स्क्रीन पे। सुरेश लर्न अ लॉट ड्यूरिंग हिज साइंटिफिक एक्सपीडिशन। सुरेश ने बहुत कुछ सीखा उसके साइंटिफिक जर्नी में, एक्सप्लोरेशन में। ऑन द स्क्रीन ये दोनों कौन हैं? तो ये तेंजिंग नॉर्गे हैं जो नेपाली इंडियन है, और एडमंड हिलरी, सर एडमंड हिलरी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं अभी। कर्नल हंट सेड, अब कर्नल हंट को तेंजिंग ने परमिशन पूछा कि सर मैं ये फ्लैग, इंडियन फ्लैग मेरे साथ लेके जाना चाहता हूँ टॉप पे, तो अब आप क्या कहते हो बताओ। तो कर्नल हंट ने क्या कहा, देखो, बाय ऑल मीन्स आई एम ग्लैड टू नो दैट यू ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग। कर्नल हंट का जो आंसर है बहुत ही अच्छा है। बाय ऑल मीन्स यहाँ पे उसका मीनिंग है ऑफ कोर्स, सर्टेनली, जरूर। जब किसी को हम परमिशन देते हैं तो उस समय हम बोल सकते हैं बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स यू कैन अनम्यूट माइक टू आंसर। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। After 1 hour of steady going, we cut across from the south face and started up the west side, where we had to pass up a steep line of the rocks. This was slow and difficult. Once we had cleared these, there was nothing barring our way to top snow-covered incline, sloping and less as it neared the top. तो अब उनकी 1 hour की स्टडी गोइंग की जर्नी थी। स्टडी यानी कि इजी गोइंग, कंसिस्टेंट, एक ही जैसा स्पीड के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। देन दे कट अक्रॉस फ्रॉम द साउथ फेस। अब माउंटेन में अलग अलग फेस है, नॉर्थ फेस है, साउथ फेस है। सो कौन सी डायरेक्शन से जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये साउथ फेस से जा रहे थे। देन उन्होंने फिर कट क्रॉस किया, रास्ता चेंज किया, एंड अब वो वेस्ट साइड से आगे बढ़ रहे हैं। वी हैड टू पास अप अ स्टिप लाइन ऑफ रॉक्स। पास अप यानी कि किसी चीज को इग्नोर करना, स्किप करना। तो स्टिप लाइन ऑफ रॉक्स, ये स्टिप लाइन थे। अब यहाँ से क्लाइंब करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको स्किप करना था उनको, तो उन्होंने इसको पास अप किया एंड आगे वो बढ़े। उनका स्पीड भले स्लो था लेकिन डिफिकल्ट भी था। एंड जैसे उन्होंने इस पार्ट को क्लियर किया, देयर वाज नथिंग बारिंग देयर वे टू टॉप स्नो ओ कवर्ड इंक्लाइन। बारिंग मीन्स स्टॉपिंग, प्रोहिबिटिंग, प्रिवेंट। सो अब उनके सामने कोई भी स्टॉपेज नहीं था, हर्डल नहीं था। अब वो स्नो कवर्ड इंक्लाइन पे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्लोप लेस एंड लेस है, इंक्लाइन यानी कि स्लोप। सो जैसे जैसे टॉप के पास जाते हैं तो देख सकते हो कि ये जो स्लोप है वो कम हो जाता है। लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान देना। द लास्ट 60 और 70 फीट अप द टॉप वेर नॉट वेरी डेंजरस। जैसे हम हाई प्लेस पे पहुंचते तो वहां पे स्टिप जो है वो कम हो जाता है। सो 60-70 फीट अप जो है टॉप के, वहां पे डेंजरस कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने अपना जो स्पीड है स्टेडी रखा। स्टेडी मीन्स इजी रखा, सेम रखा। पेस यानी कि स्पीड। अब ये स्पीड वॉकिंग का हो सकता है, रनिंग का हो सकता है, या कोई भी एक्टिविटी का हो सकता है, लर्निंग का हो सकता है, रीडिंग का हो सकता है। हर एक का अलग अलग पेस होता है। एंड वी रीच्ड द स्मॉल फ्लैटेंड समिट ऑलमोस्ट टुगेदर। लास्ट लाइन पे ध्यान देना। We reached the small flattened summit. Summit यानी कि top of the mountain. So almost together, दोनों भी साथ में उस माउंटेन पे वो चढ़े, almost. So ये उनका पिक है जहाँ पे वो दोनों साथ में माउंटेन पे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और इसमें कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो।